Pramod Pankaj Mishra and you are welcome in my YouTube channel Pankaj Institute of English. So dear friends, I am here with English speaking practice sentences. These are very common, very easy and very interesting sentence which we use in our daily life. इसी प्रकार के सेंटेंस हम अपने लाइफ में यूज करते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, यदि आप भी जानना चाहते हैं कि इस प्रकार के सेंटेंसेस को इंग्लिश में कैसे बोलते हैं या कैसे ट्रांसलेशन करते हैं, और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करिए, बेल आइकॉन को प्रेस करिए ताकि इस प्रकार के वीडियो जब भी अपलोड हो तो उनका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके तथा इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करिए। आज जिन सेंटेंसेस की हम आपको इंग्लिश बता रहे हैं वो इस प्रकार से हैं। बाहर कदम रखना, वह अवश्य व्यस्त होगा, मुझे गलत मत समझो, मैं आपके लिए कौन हूँ, मैं डाइट पर हूँ, आपको अपने खर्च कम करने चाहिए, वह खेलों में कैसा है, मैं उसके जैसा नहीं हूँ, मुझे रोज़ हिचकी आती है, बिना देर किए हुए इसे हल्के में मत लो, कृपया इसे एक तरफ रख दो, मुझे घर छोड़ दो, तुम उसकी बात नहीं सुनते हो और उसे मेरे पास भेजो। तो डियर फ्रेंड, इसी प्रकार के सेंटेंस हम अपने डेली लाइफ में यूज करते हैं। जैसे कहते हैं बाहर कदम मत रखना, बाहर कदम फर्स्ट सेंटेंस लिखा हुआ है बाहर कदम मत रखना, मत रखना। कभी कभार ऐसे बोलते हैं कि हमने मना किया है, बच्चों से अक्सर बोलते हैं कि जब तक हम लौट ना आए बाहर कदम मत रखना। तो जो बाहर कदम मत रखना इसको बोलते हैं डोंट स्टेप आउटसाइड, डोंट स्टेप आउटसाइड, डोंट स्टेप आउटसाइड, बाहर कदम मत रखना। जब हम किसी को बार बार फ़ोन करते हैं और वो फ़ोन नहीं उठाता है तो हम कहते हैं कि वह अवश्य व्यस्त होगा, वह अवश्य व्यस्त होगा। ही मस्ट बी बिजी, ही मस्ट बी बिजी, ही मस्ट बी बिजी, वह अवश्य व्यस्त होगा। मुझे गलत मत समझो। कई बार हम किसी व्यक्ति को कुछ ऐसी बात बोलते हैं जो उसके हित में होती है, लेकिन चूंकि वो कड़वा सच होता है इसलिए किसी को गलत लग सकता है, तो हम कहते हैं मुझे गलत मत समझो, डोंट गेट मी रॉन्ग, डोंट गेट मी रॉन्ग, मुझे गलत मत समझो, डोंट गेट मी रॉन्ग। मैं आपके लिए कौन हूँ। कई प्रकार इस प्रकार से बातें करते हैं कि आप मेरी बात क्यों मानोगे। मैं आपके लिए कौन हूँ, मैं आपके लिए कौन हूँ, इसको इंग्लिश में बोलेंगे हु एम आई टू यू, हु एम आई टू यू, मैं आपके लिए कौन हूँ या मैं आपका कौन हूँ। कई बार जब हम किसी को कुछ खाने के लिए देते हैं तो बोलते हैं नहीं नहीं मैं ज़्यादा नहीं खाऊंगा, मैं डाइट पर हूँ, मैं डाइट पर हूँ, आई एम ऑन डाइट, आई एम ऑन डाइट, आई एम ऑन डाइट। आपको अपने खर्च कम करने चाहिए। डियर फ्रेंड्स, आज के समय में हर व्यक्ति यही कहता है कि यदि पैसे बचाना चाहते हैं तो अपने खर्च कम करो। तो आपको अपने खर्च कम करने चाहिए। यू शुड कट योर एक्सपेंसेस, कट योर एक्सपेंसेस, यू शुड कट योर एक्सपेंसेस। वह खेलों में कैसा है। किसी भी स्टूडेंट का प्रोफाइल देखते समय जो हम देखते हैं कि उसका एकेडमिक कैसा है, और यदि ये पूछना चाहते हैं कि वह खेलों में कैसा है तो इसको बोलेंगे हाउ इज ही, हाउ इज ही इन गेम्स एंड स्पोर्ट्स, गेम्स एंड स्पोर्ट्स, वह खेलों में कैसा है। कई बार कोई भी व्यक्ति बोलते हैं कि वह तो बहुत नाराज़ है, तो आप बोलते हैं नाराज़ होता है बात बात पर, तो हम बोलते हैं कि मैं उसके जैसा नहीं हूँ। आई एम नॉट लाइक हिम,
सॉरी, आई एम नॉट लाइक हिम, मैं उसके जैसा नहीं हूँ। डियर फ्रेंड्स, कुछ चीज़ें होती हैं जैसे छींक आना या हिचकी आना, तो ये एकदम से अचानक होता है। तो यदि आप कहना चाहते हैं कि मुझे रोज़ हिचकी आती है, तो इसको इंग्लिश में बोलेंगे आई हिकअप, आई हिकअप एवरी डे, मुझे रोज़ हिचकी आती है। हिकअप मतलब होता है हिचकी लेना। इस प्रकार से बोलते हैं कि आपको वहाँ पे पहुँचना है बिना देरी किए, बिना देर किए। तो बिना देर किए इसको बोलते हैं विदाउट डिले, विदाउट डिले, विदाउट डिले यू हैव टू रीच देयर। इसे हल्के में मत लेना। जब आप किसी को कोई उपाय, एडवाइस या बताते हैं और बोलते हैं कि मेरी बात को सीरियसली लेना, इसे हल्के में मत लेना, तो बोलते हैं डोंट टेक इट, डोंट टेक इट लाइटली, लाइटली, डोंट टेक इट लाइटली, इसे हल्के में मत लेना। जब बहुत सारे लोग कुछ भी सामान लेकर आते हैं और हम सामने रख देते हैं, तब लोग बोलते हैं कृपया इसे एक तरफ रख दो, प्लीज़, इसको इंग्लिश में बोलेंगे प्लीज़ कीप इट असाइड, प्लीज़ कीप इट असाइड, कृपया इसे एक तरफ रख दो। कभी कभी किसी भी ओकेज़न में, किसी भी अवसर पर, सेलिब्रेशन में कुछ लोग होते हैं, सब लोग अटेंड करने आते हैं, फिर उनमें से कोई व्यक्ति बोलता है कि मुझे घर छोड़ दो, मुझे घर छोड़ दो, इसको इंग्लिश में बोलेंगे ड्रॉप मी होम, ड्रॉप मी होम, मुझे घर छोड़ दो, ड्रॉप मी होम। तुम उसकी बात नहीं सुनते हो। आपने देखा होगा कि कोई व्यक्ति यदि किसी भी छोटे बच्चे को या अपने से छोटे को कुछ काम के लिए बोलता है और कई बार बोलता है, उसके बावजूद भी वो नहीं करता है, तो आप बोलते हैं कि तुम उसकी बात नहीं सुनते हो। तो इसको इंग्लिश में बोलेंगे यू डू नॉट लिसन टू हिम, लिसन टू हिम। और लास्ट है उसे मेरे पास भेजो। जब कभी भी किसी को कोई काम होता है तो बोलते हैं क्या आप इसका एक काम कर सकते हैं, तो बोलते हैं हाँ, उसे मेरे पास भेजो, सेंड हिम टू मी, सेंड हिम टू मी, उसे मेरे पास भेजो। तो डियर फ्रेंड्स, यदि आप भी इसी प्रकार के सेंटेंसेस का अपने डेली लाइफ में यूज करना चाहते हैं, क्योंकि यदि आप कोई भी लैंग्वेज सीखना चाहते हैं तो उस लैंग्वेज के जो कुछ सेंटेंस हैं, कॉमन सेंटेंसेस हैं, डेली यूज सेंटेंसेस हैं, वो आपके पास होना चाहिए। तो आप भी इन सेंटेंसेस को बार बार पढ़िए, बार बार सुनिए या बार बार लिखिए, तो आप भी इन सेंटेंसेस का यूज कर सकते हैं। एक बार मैं शुरू से लेकर लास्ट तक आपको बताता हूँ। बाहर कदम मत रखना, डोंट स्टेप आउटसाइड, डोंट स्टेप आउटसाइड, वह अवश्य व्यस्त होगा, ही मस्ट बी बिजी, ही मस्ट बी बिजी, मुझे गलत मत समझो, डोंट गेट मी रॉन्ग, डोंट गेट मी रॉन्ग, मैं आपके लिए कौन हूँ, हु एम आई टू यू, हु एम आई टू यू, मैं डाइट पर हूँ, आई एम ऑन डाइट, आई एम ऑन डाइट, आपको अपने खर्च कम करने चाहिए, यू शुड कट योर एक्सपेंसेस, यू शुड कट योर एक्सपेंसेस, वह खेलों में कैसा है, हाउ इज़ ही इन गेम्स एंड स्पोर्ट्स, हाउ इज़ ही इन गेम्स एंड स्पोर्ट्स, मैं उसके जैसा नहीं हूँ, आई एम नॉट लाइक हिम, आई एम नॉट लाइक हिम, मुझे रोज़ हिचकी आती है, आई हिकअप एवरी डे, आई हिकअप एवरी डे, बिना देर किए, विदाउट डिले, विदाउट डिले, इसे हल्के में मत लो, डोंट टेक इट लाइटली, डोंट टेक इट लाइटली, कृपया इसे एक तरफ रख दो, प्लीज़ कीप इट असाइड, प्लीज़ कीप इट असाइड, मुझे घर पर छोड़ दो, ड्रॉप मी होम, ड्रॉप मी होम, तुम उसकी बात नहीं सुनते हो, यू डू नॉट लिसन टू हिम, यू डू नॉट लिसन टू हिम, उसे मेरे पास भेजो, सेंड हिम टू मी, सेंड हिम टू मी। तो डियर फ्रेंड, इसी प्रकार के सेंटेंस हम आप भी यूज कर सकते हैं। यदि आपको इस प्रकार के ये सेंटेंस पसंद आए हों तो इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए,
शेयर करिए और यदि आप चैनल के लिए नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करिए, बेल आइकॉन को प्रेस करिए ताकि इस प्रकार के वीडियो जब भी अपलोड हों तो उनका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।